बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 9। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। सब कुछ नहीं खोया है, सब कुछ रायगा नहीं गया है। तो बेटा ये आप पिक्चर को देखें और स्टोरी के टाइटल को देखें। सब कुछ नहीं खोया है, सब कुछ रायगा नहीं गया है कि ये मरीज़ा पड़ी है और नर्स उसको ट्रीटमेंट दे रही है। ठीक है बेटा, आप जानते हैं कि नर्सें लोगों को सेहत के लिए महफूज और मौसर देखभाल फराहम करती है। अवाम उन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। वो जानते हैं कि नर्सें उनके मरीज़ों की अच्छी तरह देखभाल करेंगी। नर्सों का पहला फरीज़ा अपने मरीज़ों की देखभाल करना है। ठीक है, वो मरीजों और डॉक्टरों के दरमियान एक राब्ते के तौर पर काम करती हैं। वो सेहत से मुतालिक ज़रूरियात को समझने में मरीजों की मदद करती हैं। वो अपना ज़्यादातर वक़्त अपने मरीजों का इलाज करने में सर्फ करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी एक इस किस्म की स्टोरी है कि राहिला एक मेहरबान, हमदर्द और शफीक नर्स थी। वो इंसानों की खिदमत करना चाहती थी। वो असाबी अमराज के वार्ड शोबा इंतहाई निगहदाश्त में काम करती थी। एक दिन वहाँ एक ज़ख्मी औरत को लाया गया। उसका नाम हीरा था। वो शदीद ज़ख्मी थी। उसे एक बस ने टक्कर मारी थी। उसे दिमाग और रीढ़ की हड्डी में चोटें आई। राहिला से कहा गया कि वो उसकी देखभाल करे। राहिला अपनी मरीज़ा की सेहत के बारे में बहुत फिक्रमंद हुई। वो उसके मुर्दा बेजान बाजू और टांगों को वर्जिशें कराती रही, लेकिन फिर डॉक्टर साहिबान हीरा की सेहत याबी से मुतल्लिक मायूस हो गए। उन्होंने राहिला से कहा कि वो अपना वक़्त एक नाउम्मीद केस पर ज़ाया ना करे। उन्होंने उसे कहा कि वो दूसरे मरीज़ों पर तवज्जो दे, मगर राहिला अपने मरीज़ा को बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकती थी। बड़े डॉक्टरों की मुखालफत के बावजूद उसने अपनी मरीज़ा की सेहत याबी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। फिर उसे तरबियती कोर्स में शिरकत करने के लिए कराची जाना पड़ गया। 3 माह बाद वो वापस आई, मगर उसने देखा कि उसकी मरीज़ा बिस्तर पर नहीं है। वो तजस्सुस में मुब्तला हो गई। वो अपने मरीज़ा के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। फिर उसे अपने शाने पर एक हल्की सी थपकी का एहसास हुआ। वो पीछे मुड़ी और देखा कि उसकी मरीज़ा अपने पैरों पर खड़ी है। उसने राहिला का शुक्रिया अदा किया और उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। फिर हीरा का पूरा ख़ानदान राहिला से के गिर्द आ गया और उसका शुक्रिया अदा किया। राहिला ने मदद करने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और वो अपनी मुलाजमत पर फ़ख्र करने लगी। ओके, तो इसको हम बेटा क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके जी, तो बेटा आप बॉक्स में देखें, लिखा हुआ है जी, व्हाट इज़ एन ICU इन अ हॉस्पिटल। व्हाट इज़ एन ICU इन अ हॉस्पिटल। ICU मीन्स बेटा इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त का शुबा। ठीक है, आप बेटा के अस्पताल में ICU क्या होते हैं। इंतहाई निगहदाश्त यानी कि शोबा इंतहाई निगहदाश्त हॉस्पिटल में एक ख़ास शोबा होता है जहां उन मरीज़ों का इलाज किया जाता है जो इंतहाई अलील होते हैं। अस्पताल का तरबियत याफ्ता अमला ऐसे मरीज़ों की 24 घंटे देखभाल करता है। ठीक है बेटा, आज हमने यहाँ से लेके इसको बटन वेन यहाँ तक ट्रांसलेट करना है। ठीक है जी। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। इट ये वाज था, ये था बिगनिंग आगाज, ये आगाज था ऑफ का माई प्रोफेशन मेरे पेशे का, ये मेरे पेशे का आगाज था या ये मेरे पेशे की शुरुआत थी। एज अ नर्स, एज बतौर अ नर्स, एक नर्स के, बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज था। बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट्स ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। आई वर्कड, आई मैंने, वर्कड काम किया, मैंने काम किया। इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, मैंने इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में काम किया। ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी वार्ड के, मैंने न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में काम किया। बेटा यहाँ पे देखें वाज लिखा हुआ है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पे वर्कड है यानी कि V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। ओके,
एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड। एज बतौर के तौर पर, अप यंग एक नौजवान प्रोफेशनल पेशेवर, एक नौजवान पेशेवर के तौर पर, आई विश्ड आई मेरी विश्ड ख्वाहिश थी, टू सेव बचाने की, महफूज करने की, द वर्ल्ड दुनिया को। एक नौजवान पेशेवर के तौर पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को महफूज रखूं, क्या ख्वाहिश थी बेटा? एक नौजवान पेशेवर के तौर पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को महफूज रखूं। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. I was excited यानी कि मैं बहुत खुश थी। Was excited खुश थी, excite खुश होना, पुरजोश होना। I was excited मैं बहुत खुश थी, to see देखकर, मैं देखकर बहुत खुश थी, the patients मरीजों को, मैं मरीजों को देखकर बहुत खुश थी। Making quick recoveries का मतलब बेटा जल्द सेहत याब होते। मेकिंग क्विक रिकवरीज, क्विक तेजी से, रिकवरीज सेहत याब, मेकिंग होते हुए यानी कि जल्द सेहत याब होते देखकर मरीजों को। फ्रॉम से डिवास्टेटिंग का मतलब बेटा मोहलिक, खतरनाक, एक्सीडेंट्स हादसात, मरीजों को मोहलिक हादसात से जल्द सेहत याब होते देखकर मैं बहुत खुश थी। येट ताहम, लेकिन, आई वाज पेन्ड मुझे तकलीफ होती। आई वाज पेन्ड, पेन तकलीफ होना, पेन्ड थर्ड फॉर्म में पैसिव है, ये भी बेटा पैसिव है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है, ये इंफिनिटिव है, ये पैसिव सेंटेंस है, ये भी पैसिव है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म है। मुझे तकलीफ होती टू नर्स देखभाल करके, मुझे देखभाल में तकलीफ होती। दोष उनकी, उनकी जो, हु वर स्ट्रक यानी कि जो वर स्ट्रक मुब्तला थे, विद के साथ, एक्यूट शदीद, न्यूरोलॉजिकल आसाबी डिसऑर्डर बीमारी। ओके, ताहम उनकी देखभाल में, ताहम मुझे उनकी देखभाल में तकलीफ होती जो शदीद आसाबी बीमारी में मुब्तला थे। इज इट क्लियर? फिर सुन लें जी। मरीजों को मौलिक हादसात से जल्द सेहत याब होते देखकर मैं बहुत खुश थी। ताहम मुझे उनकी देखभाल में तकलीफ होती जो शदीद आसाबी बीमारी में मुब्तला थी। तो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि नर्स कहती है कि बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज़ था। मैंने न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में काम किया। एक नौजवान पेशेवर के तौर पर यह मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को महफूज रखूं। मैं मरीजों को अलमनाक हादसात से जल्द सेहत याब होते देखकर बहुत खुश थी। ताहम मुझे उनकी देखभाल में तकलीफ होती जो शदीद आसाबी बीमारी में मुब्तला थे। ठीक है। और व्हाट इज एन आईसीयू इन हॉस्पिटल? के अस्पताल में आईसीयू क्या होता है बेटा? एन इंटेंसिव केयर यूनिट इज अ स्पेशल यूनिट विद इन अ हॉस्पिटल वेयर दोज पेशेंट्स आर ट्रीटेड हु आर क्रिटिकली इल। ठीक है। द ट्रेन्ड staff of the hospital takes good care of such patients round the clock. Okay जी। One day standing at the bedside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. One day एक दिन, standing खड़े हुए, एक दिन खड़े हुए at the bedside बिस्तर के पहलू, बिस्तर के साथ, बेड साइड बिस्तर के साथ ऑफ ए यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीजा के। ठीक है। मैं वंडर्ड ताज्जुब हुआ, मुझे ताज्जुब हुआ, मैं हैरान हो गई। इफ अगर शी कुड मेक, शी वो लड़की, कुड मेक हो सकती, द सेम रिकवरी, सेम उसी तरह, रिकवरी सेहत याब, कि उसी तरह सेहत याब हो सके, कुड सके, लाइक अदर्स, लाइक की तरह, अदर्स दूसरों की तरह।
जैसा कि दूसरे। एक दिन बस हादसा की शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के साथ खड़े होते हुए मुझे ताज्जुब हुआ, क्या यह भी दूसरे मरीजों के दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। नर्स क्या सोच रही है कि एक दिन एक नौजवान यानी कि एक बस हादसा की शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के साथ खड़े हुए मुझे ताज्जुब हुआ कि क्या ये भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। क्या कहा बच्चों, एक दिन एक नौजवान मरीजा के बिस्तर के साथ खड़े हुए मुझे ताज्जुब हुआ क्या ये भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing the busy road. Hira had received यानी कि लगी, Hira had received यानी कि हीरा को लगी severe शदीद, head सर की and spinal और रीढ़ की हड्डी की इंजरीज चोटें। As जब she was hit जब वो टकराई बाय स्पीडिंग एक तेज रफ्तार बस से, वाइल जब क्रॉसिंग पार करते हुए अ बिजी रोड एक मसरूफ सड़क पार करते वक्त वो एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई जिससे हीरा के सर यानी कि हीरा के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई। ओके, हिट टकराना, वाज हिट टकरा गई, स्पीडिंग तेज रफ्तार, इंजरीज चोटें जख्म, हैड रिसीव्ड आई थी लगी, स्वेयर शदीद, हेड दिमाग की, सर की, स्पाइनल रीढ़ की हड्डी की। एक मसरूफ, फिर सुने बच्चों, एक मसरूफ सड़क पार करते वक्त वो एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी, ठीक है, जिससे हीरा के सर यानी कि जिससे हीरा के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थी। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. I took मैंने उठाया, मैंने लिया हर उसके, लाइफलेस बेजान, मुर्दा, आर्म्स बाजू को, मैंने उसके बेजान बाजू को लिया, इन माई हैंड्स अपने हाथों में, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू डू करने की, सेवरल कई बहुत सी एक्सरसाइजेस वर्जिशें, ऑन और उस पर, बट इन वेन बेसूद, बेकार, बेफायदा, यूजलेस। मैंने उसके बेजान बाजू को अपने हाथों में लिए, बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उस पर कई वर्जिशें करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद, जिसका फायदा ना हुआ। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज था। मैंने न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में काम किया। एक नौजवान पेशेवर के तौर पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को महफूज रखूं। मरीजों को अलमनाक हादसात से जल्द सेहत याब होते देखकर मैं बहुत खुश थी, तब मुझे उनकी देखभाल में तकलीफ होती जो शदीद आसाबी बीमारी में मुब्तला थे। एक दिन बस हादसा की शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के साथ खड़े होते हुए मुझे ताज्जुब हुआ कि क्या यह भी दूसरों की तरह सेहत याब हो सकेगी। एक मसरूफ सड़क पार करते वक्त वो एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी, जिससे हीरा के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थी। मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उस पर कई वर्षें आजमाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। ओके, ये आपने बेटा प्रिपेयर करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।